नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एसबीएस ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये वीडियो जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है। और अपन जो रीट की तैयारी करें उसके लिए मैं विशेष बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई कहता है कि एग्ज़ाम मई में होगा और कई कहता है कि जुलाई या अगस्त में होगा। तो आपको एक विशेष बात नोट कर लेनी है कि आपका एग्ज़ाम 5 मिनट आगे भी नहीं खिसकेगा। कितने मिनट? 5 मिनट। आपका एग्ज़ाम 25 अप्रैल 2021 को होने वाला है। तो आपका 10 बजे से शुरू होने वाला है, तो 10 बजे से ही शुरू होगा आपका। ये बात आप माइंड में रख लीजिए। और दूसरा सवाल आपके ये आता है कि आपका जो 2018 वाले रीट वाले शामिल होंगे। और तीसरा सवाल ये आता है कि आपकी रीट की पोस्टें अपने सब्जेक्ट में आएगी या नहीं आएगी, कितनी पोस्टें आएगी, हमारा सिलेक्शन होगा या न होगा। तो आपको एक बात बता दूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। तो ध्यान रखना, जो रीट 2018 वाले हैं, टॉप जो रीट 2018 के थे वो ज्वाइन कर चुके हैं, वो इसमें आवेदन नहीं करेंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि जो उनकी वैधता है वो 31 जुलाई 2021 तक है। कितनी है? 31 जुलाई 2021 तक है। अगर वो मान लो कोर्ट से स्टे वगैरह लाके अगर शामिल भी होते हैं तो क्या शामिल होके क्या उखाड़ देंगे आपका? अगर आपकी मेहनत अच्छी है, आपके नंबर अच्छे हैं, तो क्या करेंगे वो? तो इससे डरना नहीं है। अब पोस्टें कितनी आएगी? जो भी पोस्टें आएगी हर सब्जेक्ट की आएगी, लेकिन आपको तो एक पोस्ट सही है। जो भी तैयारी करता है उसको एक पोस्ट सही है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब अपन बात करते हैं कि जो अपन जो पढ़ रहे हैं वो सही ढंग से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पढ़ना है, वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं। तो अब अपन कि जैसे जैसे अपन जैसे पहले 2G आया था, 4G आया था, 5G आया था, 6G आया था, टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तो तेजा जी, भौमिया जी, गोगा जी में चल रहे हैं। तो कैसे सॉफ्टवेयर मैच खाएगा एग्ज़ाम के अंदर? तो ध्यान, आपका जो 2011 में जो सवाल पूछा जाता था वही 2021 में पूछा जाएगा, लेकिन उसका जो लेवल है और उसका जो पूछने का तरीका है वो अलग है। और दूसरी बात अपन अब बात करते हैं कि जो पढ़ते हैं, विशेष बात पर इस पर जोर देते हैं कि जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? देखते हैं। भाई एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तो उसने 100 एक्सपेरिमेंट किए थे। कितने? 100। अब 100 में से एक में सफल हुए थे, लेकिन जिसमें एक में सफल हुए उसके पीछे किसका राज था? उस 99 अभ्यास का राज था। किसका? 99 जो प्रयास किए था उसका राज था। और अब जो पढ़ते हैं, अगर अपन प्रयास प्रयास भी नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, तो कैसे सफलता हासिल होगी? अगर बच्चे बिना प्रयत्न के, तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती, वो भी प्रयत्न कर ले, दूध अगर उसको भूख लगती है तो वो रोता है, प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, भाई भूख मिट जाए, तब माँ उसे दूध पिलाती है। तो देखो, अगर आपको याद नहीं रहता है तो बचपन की बात को याद करिए। जब अपन शुरू के दिनों में स्कूल जाया करते थे, लगभग 3 या 4 या 5 साल के थे, उस टाइम अपन ने क्या सीखा था? सबसे पहले स्कूल में जाके क्या सीखा था? कै सीखा था। क्या? कै। अब इस कै को आपने कितनी बार पढ़ा था, कितनी बार लिखा था, कितनी बार सुना था? हज़ारों बार लिखा, हज़ारों बार सुना, हज़ारों बार प्रैक्टिस की इस पर, तब जाके अपन ये बता सकते हैं कि ये क्या लिखा है? कै। अगर आप एक बार मर भी जाए और मरने के बाद ही आपको अगर पूछा जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, तब आप बोलोगे ये कै लिखा हुआ है, यानी मर जाओ तब भी आप नहीं बोलोगे ये क्या लिखा हुआ है। तो इस पर आपने कितने दिन तक मेहनत की थी? कम से कम 1 साल तक मेहनत की। अगर आपसे कहे कि क्या लिखा है, तब कहेंगे ए लिखा है। इस पर आपने मेहनत की है कम से कम 1 साल तक। और उस टाइम तो आपका दिमाग भी इतना विकसित नहीं था, फिर भी लेकिन आप आज झट बता रहे हैं कि ए लिखा हुआ है, कै लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज़ को अगर स्थायी करना है तो उसमें अभ्यास ज़रूरी है। यही नियम अपन थॉर्नडाइक में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? थॉर्नडाइक में। पहला नियम था तत्परता का नियम। किसका नियम? तत्परता का नियम। अगर आप किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर है, तैयार है, आपकी रुचि है,
तो कोई भी कार्य ऐसा असंभव नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। तो आपको कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको तत्पर होना ज़रूरी है। दूसरा अगर नियम की बात करें तो दूसरा नियम यह था कि अभ्यास का नियम। कौन सा? अभ्यास। अगर कोई भी अगर कार्य करते हैं, जैसे साइकिल चलाना है, तो अगर उसको बार बार अभ्यास करेंगे तो एक दिन स्थायी स्थायी हो जाएगा और अपन साइकिल सीख। अगर बाइक चलानी है, गाड़ी चलानी है, जो भी है अपन बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वही सेम कंडीशन अपन जो पढ़ते हैं वो उसमें लागू होता है। तो दोस्तों, तो आपको याद होगा अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तब। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रख, एक दिन ऐसा भी आएगा जहाँ पानी भी रुकेगा, पानी भी रुकेगा। तो बार बार आप अभ्यास, आपको हौसला बनाए रखना है और उसका बार बार अभ्यास करते रहना है। तो आपके एक दिन ऐसा आएगा जो भी आप पढ़ेंगे स्थायी हो जाएगा। जैसे आपने कह सीखा था उसी प्रकार आप अगर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको अपन आज जो पढ़ा है उसका कल अगर रिवाइज करते हैं, अगर परसों और उसका हाथों हाथ रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने में अपने को जितना टाइम कम लगता है जितना अपन पहली बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो बार बार आपको रिवाइज करना है। जो आज पढ़ा है उसको कल पढ़ना है, जो कल पढ़ा है उसको वापस परसों पढ़ना है, वापस 3 दिनों का एक साथ रिवाइज करना है, ताकि आपका धीरे धीरे स्थायी हो जाए और आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। और एग्ज़ाम में आप आसानी के साथ क्वेश्चनों में भी डाउट नहीं रहेगा, भाई ये ऑप्शन होगा, ये होगा। तो उसको रिवाइज भी हमेशा बार बार साथ साथ करना है, साथ साथ करते जाना है। लास्ट में रिवाइज नहीं होगा दोस्तों और आप घबरा जाओगे, अब क्या करूं, एग्ज़ाम आ गया, अब रिवाइज ही नहीं हुआ, मेरा तो पढ़ा हुआ था लेकिन अब रिवाइज नहीं हो रहा है। तो रिवाइज हमेशा साथ साथ रखो, दोनों कार्यों को साथ करो, ताकि लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम आप परेशान ना हो। और अब जो साइंस के, जो जनरल साइंस के रीट में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो जो 2018 के अंदर आए हैं सवाल, वो कहाँ से आए? कक्षा 6 से 10 तक की जो बुक है उनमें से आए। वो किस पार्ट से उठाए गए उसका मैं वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, जो कल या परसों में आ जाएगा आपको। पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन कक्षा 6 से 10 की जो साइंस की किताब है उनमें से हैं, और मैंने PDF बना के एक वीडियो बनाऊंगा और आपको पेज नंबर देखिएगा उस किताब में, भाई इस पेज नंबर पर यह सवाल आया था, पूरे के पूरे 20 सवाल। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेहनत करते रहना, समय पर अभ्यास करते रहना, बार बार रिवाइज करते रहना मैटर को, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।